Yeah, yo, yeah. Where you from? दोस्तों स्वागत है आपका आज की वीडियो में। दोस्तों आज जिस मुद्दे पे मैं बात करने वाला हूँ ये काफी कॉमन है, लेकिन इसके पीछे का कारण जानना बहुत जरूरी है। दोस्तों क्या आपने कभी सोचा है कि इंडियंस यानी कि भारतीय पुरुषों के अक्सर पेट क्यों निकले होते हैं? महिलाओं में भी ये समस्या बढ़ती जा रही है। आइए आज हम इनके कारणों के बारे में और कुछ समाधान की बात करते हैं कि ये आखिर ये पेट की चर्बी की समस्या है क्या। दोस्तों पेट की चर्बी दो प्रकार की होती है और आज हम इसके प्रकार, इसके कारण और इसके बचाव के बारे में विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की वीडियो। दोस्तों बात करते हैं पेट की चर्बी क्या होती है। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं हम इंडिया में रहते हैं और इंडिया में जो भी लोग होते हैं अक्सर उनकी पेट की चर्बी आपने देखा है तोंद के रूप में बाहर आ जाती है। लेकिन ये चर्बी एक ऐसी समस्या है जिसके पीछे बहुत से कारण हैं। इसके पीछे जो सबसे बड़ा कारण है वो है डाइजेशन यानी कि पाचन संबंधित समस्याएं। जिनका पाचन तंत्र सही नहीं होता अक्सर उनका पेट ठीक नहीं होता है और वहाँ फैटी लिवर की समस्या होती ही होती है। पेट पर जमा चर्बी दो तरह की होती है, एक होती है विसरल और दूसरी होती है सबक्यूटिनस। विसरल फैट आपके और हमारे अंगों के आसपास जमा होता है और ये हमारे स्वास्थ्य के लिए काफी खतरनाक होता है क्योंकि ये अलग अलग तरह की मेटाबॉलिक बीमारियों का कारण बनता है। दूसरा होता है सबक्यूटिनस फैट, ये हमारे स्किन के नीचे होता है यानी कि त्वचा के जस्ट नीचे होता है। ये कम खतरनाक होता है लेकिन ये भी अगर अधिक मात्रा में हो जाए तो ये आपकी बॉडी के लिए समस्या बन सकता है और उसका एक बहुत बड़ा कारण बन जाता है। बात की जाए कि पेट की चर्बी का आखिर कारण होता क्या है, क्यों आती है हमारी तोंद आखिरकार, तो पहली बात तो यह है कैलोरी सरप्लस खाना। जी हाँ दोस्तों, अगर आप जितनी कैलोरी बर्न करते हैं उससे ज्यादा कैलोरी का आप सेवन करते हैं तो ये चर्बी के रूप में आपकी बॉडी में जमा होता है। ये बिल्कुल फिजिक्स का लॉ बन चुका है कि जितनी आप कैलोरी बर्न करेंगे अगर आपने उससे ज्यादा खाना खाया तो जो इसका बीच का डिफरेंस होगा वो आपकी बॉडी में जमा होगा फैट के रूप में। ये सबसे आम कारण है और अक्सर हमारे भारतीय समाज में यही सबसे बड़ा कारण है जिसकी वजह से हमारी बॉडी पे एक्स्ट्रा चर्बी, एक्स्ट्रा फैट आता रहता है और तोंद के रूप में दिखता है। दूसरा कारण उम्र के साथ मेटाबॉलिज्म का धीमा हो जाना। आपने देखा होगा अक्सर जब बच्चे जवान होते हैं, तंदुरुस्त होते हैं, उनकी फिजिकल एक्टिविटीज बहुत ज्यादा होती हैं और वो स्लिम ट्रिम दिखते हैं। इंडिया में तो यही होता है, आपने जानते ही हैं। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है 30 पार 40 पार उन्हीं बच्चों के जो कभी एक टाइम पे स्लिम ट्रिम हुआ करते थे उनके तोंद निकल आती है, पेट निकल आता है और अक्सर मोटे और बेडोल हो जाते हैं। तो इसके पीछे सबसे बड़ा कारण यही है कि जब हम उम्र दराज हो जाते हैं हमारा मेटाबॉलिज्म बहुत धीमा हो जाता है और हम कम कैलोरी बर्न करते हैं। इससे भी जो हमारी बॉडी का विसरल फैट है वो बढ़ने लगता है, इंक्रीज होता है, जिस कारण आपका मोटापा बढ़ता है और आपके पेट की चर्बी और पेट की तोंद बढ़ जाती है और ये फैट आपकी बॉडी के लिए बहुत खतरनाक होता है। तीसरा कारण है जेनेटिक्स। जी हाँ दोस्तों, कुछ लोग जेनेटिक की वजह से भी मोटे होते हैं और जेनेटिक की वजह से ही उनका बेली फैट यानी कि तोंद निकलने की संभावना बहुत ज्यादा हो जाती है। ये एक हेरिटेज का प्रभाव होता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि कई बच्चों के माँ बाप बहुत ज्यादा मोटे होते हैं तो उनकी संभावना मोटे होने की और पेट निकलने की बहुत ज्यादा होती है कंपेयर टू बाकियों के, बिकॉज उनके जेनेटिकली ये मोटापे की समस्या होती है। तो जिनकी ये बॉडी टाइप होती है उनकी बॉडी में फैट जमा बहुत ज्यादा होता है और उनकी फैट जमा होने की जो नेचर है, प्रकृति है, और उनके जो फैट जमा होने की जो प्रवृत्ति है और नेचर है वो अक्सर उससे ज्यादा ग्रस्त रहते हैं। लेकिन बात दोस्तों सिर्फ इन तीन कारणों की नहीं है। अक्सर आपने देखा है कि इंडिया में सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम है वो है डाइजेशन की यानी कि पाचन संबंधित समस्याएं बहुत ज्यादा है। इसका सही और एक्यूरेट जवाब तो बहुत मुश्किल है किसी का भी देना कि आखिर में इंडिया में इतनी तोंद क्यों है। बट जो सबसे बड़ा कारण जो अक्सर आपने देखा है वो लाइफस्टाइल का है, तनाव का है। इंडिया में स्ट्रेस बहुत ज्यादा होता है लोगों के जीवन में। सबसे बड़ी चीज एक और कि एक्सरसाइज करने की कमी बहुत ज्यादा है, यानी कि लोग व्यायाम बिल्कुल नहीं करते हैं जिस कारण आपकी बॉडी अपने आप ही मोटापे का शिकार हो जाती है। अगर आप यही चीज वेस्ट यानी कि यूरोप से कंपेयर करें या फिर जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं जैसे जापान वगैरह, तो वहां पर लोग काफी बड़ी एज तक भी यानी कि 80-90 पार होने के बावजूद अपना काम खुद करते हैं और कहने का मतलब अपने आप को एक्टिव रखते हैं, साइकिल चलाते हैं, खूब वॉक करते हैं। तो अक्सर इन कंट्रीज के खासकर जापान वगैरह के जो बूढ़े भी होते हैं वो बिल्कुल फिट फाट रहते हैं। आपने देखा होगा बिल्कुल स्लिम ट्रिम मौजूद दिखते हैं। लेकिन इंडिया की बात की जाए तो ये चीजों की कमी है। यहाँ एक और जो सबसे बड़ा कारण है वो है हमारा सही डाइट ना होना। सबसे बड़ा जो रीजन जो दिखता है वो डाइट का सही ना होना है। कि 3 सबसे प्रमुख कारण है। भारतीय समाज में जो आहार के सबसे बड़े 3 कारण है वो है सबसे बड़ी चीज चीनी। जी हाँ, सिंथेटिक चीनी जो बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं वो अक्सर मोटापे के शिकार होते हैं।
दूसरा होता है हाईली प्रोसेस्ड सीड ऑयल, यानी कि जो भी सीड ऑयल यूज करते हैं बहुत ज्यादा। इसका एग्जांपल मैं आपको दूंगा, जैसे कि कॉर्न, सोयाबीन तेल, सनफ्लावर तेल, सैफफ्लावर का सीड का तेल। तो दोस्तों जितने भी सीड के प्रोसेस्ड ऑयल हैं ये आपकी बॉडी को बिल्कुल बर्बाद कर देते हैं। और रिफाइंड सनफ्लावर और ये सब के जो भी है ये रिफाइंड ऑयल की कैटेगरी में आते हैं, तो आप रिफाइंड तेल का इस्तेमाल करना बिल्कुल बंद करें। और तीसरी चीज है रिफाइंड स्टार्च, यानी कि जो आपकी बॉडी के लिए बहुत खतरनाक है। रिफाइंड स्टार्च में क्या आता है? रिफाइंड स्टार्च में इस टाइप के फूड आते हैं जैसे कि व्हाइट ब्रेड खाना, बहुत ज्यादा जो ब्रेड खाते हैं, केक, बेक्ड गुड, बेक्ड आइटम, यानी कि जो भी बाहर के आइटम है बेक, वो वाली चीजें, व्हाइट पास्ता, जो इस टाइप की चीजें हैं ये रिफाइंड स्टार्च होती हैं। आप इसको ना खाकर, अगर आप जो हमारे पुराने टाइम में लोग खाया करते थे, जौ, बाजरा, मक्का, इन चीजों का अगर आप ज्यादा सेवन करते हैं, मिलेट्स को सेवन करते हैं, किनुआ को सेवन करते हैं, तो ये आपकी बॉडी के लिए बहुत बहुत लाभकारी होता है। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि विसरल फैट का जोखिम आखिर बॉडी पे है क्या। मैं तो आपको कारण बता दिए, लेकिन इसके पीछे सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि विसरल फैट जो आपके जमा हो रहा है, सबसे बड़ा इसका जोखिम क्या है। हम कह सकते हैं कि अगर मोटा हो रहे हैं तो मोटा होने दीजिए, क्या फर्क पड़ता है, लेकिन विसरल फैट यानी कि ये जो फैट है आपकी बॉडी में जमा होता है, तोन निकलती जा रही है, इसका सबसे बड़ा जो नुकसान है वो ये है कि ऐसे लोग डायबिटीज के बहुत ज्यादा मरीज बन सकते हैं। ये आपके दिल के रोग यानी कि हार्ट डिजीज, फैटी लिवर के डिजीज का जोखिम इतना ज्यादा बढ़ा देता है कि अक्सर आजकल आप देख रहे हैं कि पूरे इंडिया में इतने ज्यादा डायबिटीज के, दिल के, फैटी लिवर के पेशेंट्स आ रहे हैं। उसके पीछे मुख्य कारण यही चर्बी ही है। चर्बी आपकी इन बीमारियों को पैदा करती है, हार्मोनल इम्बैलेंस को पैदा करती है, जिससे कि आपकी हेल्थ खराब होती है और आपको अलग अलग तरह की ये हेल्थ समस्याएं झेलनी पड़ती हैं। तो आप सोच रहे होंगे यार ये तो बस हमें डरा ही रहा है ये बंदा तो बस डराने के लिए वीडियो बना रहा है, सारे कारण बता दिए, भैया कुछ उपाय तो बता दो, कुछ तो बताओ कि इस समस्या से बच सकें। तो चलिए बात करते हैं कि कैसे आप इस पेट की चर्बी से बच सकते हैं और कैसे आप अपनी बॉडी में इस फैट को कम कर सकते हैं। तो देखो पहली बात तो ये है कि आपको इसके लिए संतुलित आहार लेना ही पड़ेगा, यानी कि आपको हाई फाइबर लेना है, कम शुगर करनी है, कम सैचुरेटेड फैट करने हैं। अगर आपने ये तीनों चीजें की अपनी डाइट पर तो ही आपको हेल्थ बेनिफिट दिखेगा। इसके लिए आप केवल ये करें कि आप अपनी डाइट को बहुत बैलेंस रखें, नेचुरल चीजें ज्यादा खाएं, स्प्राउट्स खाएं, फल फ्रूट खाएं, जो मैंने जैसा आपको चीज थोड़ी देर पहले बताई थी कि अपनी डाइट से चीनी, हाईली प्रोसेस्ड सीड ऑयल और रिफाइंड स्टार्च को हटा दीजिए और इसकी बजाय आप सही चीजों का सेवन करें, यानी कि मक्का, बाजरा, मिलेट्स, ओट्स का सेवन करें। और सबसे अच्छी चीज ये है जितनी नेचुरल डाइट आप रखेंगे, जितने प्रोसेस्ड फूड, तेल भुनी हुई चीजें आप कम खाएंगे, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप उतनी ही कैलोरी खाएं जितनी आप बर्न कर सकते हैं। यानी कि अगर आपके फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज्यादा है तो समझ में आता है, लेकिन अगर आप पूरे दिन घर बैठे रहते हैं, आपका काम डेस्क जॉब का ज्यादा है, लेकिन आपकी डाइट चल रही है फुल जिसमें आप दबा के खा रहे हैं, तो भाई आपका वो जो डाइट है वो आपके पेट में ही जमा होगा, वो आपके बॉडी में फैट के रूप में ही जमा होगा। तो इसीलिए आप ये काम ना करें, तो इसलिए आप वो काम करें जो आपकी बॉडी पूरी कैलोरी बर्न कर सके, उतना ही खाना खाइए। आप डाइट कम करें, ज्यादा डाइट खाने का मन है तो आप उसके हिसाब से ज्यादा वर्कआउट भी करें तो ही आप खाइए, वरना मत खाइए, वरना आपको अलग अलग तरह की हेल्थ की समस्याएं आनी ही आनी है। दूसरी चीज जो आप कर सकते हैं वो है उपवास का रखना। जी हाँ दोस्तों, पुराने टाइम से हमारे भारतीय समाज में उपवास की बहुत वैल्यू है, चाहे वो हिंदू समाज में उपवास हो या फिर किसी और समाज में रोजे के नाम से रखते हैं रमजान, या फिर अलग अलग धर्मों में उपवास अलग अलग तौर से रखा जाता है। लेकिन अगर उसके पीछे की साइंस की बात की जाए तो वो यही है कि आपके बॉडी को अंदर से बिल्कुल डिटॉक्सिफाई करने का एक प्रोसेस उपवास। तो अगर आप बहुत ज्यादा चर्बी से जूझ रहे हैं तो आप फास्टिंग करें, स्टार्टिंग करें आप हफ्ते में, महीने में 1 या 2 फास्टिंग से, फिर धीरे धीरे आप वीकली 1 फास्ट तो जरूर रखें। 1 से 2 फास्ट आप रखते हैं तो आपकी बॉडी का जो फैट है अपने आप धीरे धीरे कम होगा। तीसरी चीज, नियमित व्यायाम करना, यानी कि आप डेली कम से कम 30 मिनट रोजाना एक्सरसाइज करें। ये आपके मेटाबॉलिज्म रेट को इंक्रीज करता है जो, और आपकी जो एक्स्ट्रा फैट और कैलोरीज होती हैं बॉडी की, उनको बर्न करने में बहुत हेल्प करता है। देखिए 24 घंटे तो हर इंसान को मिलते हैं, लेकिन अगर आप उन 24 घंटे में से अपने लिए 30 मिनट से 1 घंटा नहीं निकाल पाए तो
तो आप क्या कर रहे हैं जीवन में, मुझे बताइए। सारी कमाई, सारा धन दौलत, सारा सब कुछ यही रह जाएगा। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपके लिए वो है आपकी हेल्थ। तो अपने लिए कम से कम 30 मिनट तो निकालिए, अपने आप को फिट बनाएं, एक्सरसाइज करें डेली, कुछ भी करें, चालू करें, चाहे योगा से, वॉकिंग से, लेकिन आप डेली अपने लिए डेली आधा घंटे से 1 घंटा निकालिए। जो भी मेरे व्यूअर्स हैं मेरे, उनसे हाथ जोड़ कर निवेदन है, आप अपनी हेल्थ को सुधारिए और अपने लिए मिनिमम 30 मिनट से लेके 1 घंटे तक वक्त निकालिए एक्सरसाइज का। और आखिरी चीज है दोस्तों, तनाव कम करें। आप अपने जीवन में स्ट्रेस को कम करें, जितना हो सके स्ट्रेस कम लेंगे, आप अपने आप ज्यादा खुश महसूस करेंगे, ज्यादा हेल्दी महसूस करेंगे। और इसके लिए आप योगा कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, ये आपकी स्ट्रेस को कम करता है। क्योंकि दोस्तों स्ट्रेस जब ज्यादा होता है ये आपके कोर्टिसोल लेवल को बढ़ाता है, जिस वजह से आपका विसरल फैट भी इंक्रीज होता है बॉडी में। तो अक्सर आपने देखा होगा जो लोग बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल हो जाते हैं, बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं, वो अक्सर बहुत ज्यादा खाते पीते हैं और स्ट्रेस को कम करने के चक्कर में अपनी बॉडी का वेट बहुत बढ़ा देते हैं और अक्सर बहुत ज्यादा बेडोल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनका कोर्टिसोल लेवल बहुत इंक्रीज हुआ, जिस कारण उनकी बॉडी में फैट का डिपोजिशन बहुत ज्यादा हो गया। तो दोस्तों ये थी कुछ पेट की चर्बी से बचने की जानकारियां, और ये चर्चा जो आज हमने की है आपको कितनी हेल्पफुल लगी, कितनी उपयोगी लगी, तो दोस्तों इसको आप हमें जरूर बताइए नीचे कमेंट के माध्यम से। आपको ये वीडियो कैसे लगी हमें जरूर बताइए प्लीज, ये आपसे रिक्वेस्ट है। और हाँ, अगर आपको और भी गहराई से समझना है कि हमारा डाइजेशन और पाचन तंत्र कैसे काम करता है और कैसे हम अपने पाचन की जो भी समस्याएं हैं उसको हम सुधार सकते हैं, उसके क्या क्या समाधान हैं, तो दोस्तों आने वाले इस वीक में मैं ऐसी फायदेमंद वीडियोस लेकर आऊंगा जो आपके डाइजेशन पे काफी फोकस करेगा कि कैसे आप अपने पेट को बेहतर बना सकते हैं, कैसे आप अपने पेट से जो भी जुड़ी हुई समस्याएं हैं उनको दूर कर सकते हैं। तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि हम इस वीक काफी इंपॉर्टेंट वीडियोस लेके आने वाले हैं आपके पेट को हेल्दी बनाने के लिए। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। अगर आपके मन में कोई सुझाव हो, कोई भी सवाल हो, तो प्लीज कमेंट में हमें जरूर बताइए, हमें शेयर करें और हम इसका जवाब आपको जरूर देंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरी आपसे बस एक यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने हर व्यक्ति के साथ, उस दोस्त के साथ, अपने भाई बंधुओं के साथ जिसको इस वीडियो की बहुत जरूरत है। क्योंकि दोस्तों आजकल ये समस्याएं इतनी ज्यादा होती जा रही हैं, लेकिन सही जानकारी ना होने की वजह से लोग इन समस्याओं से बाहर नहीं निकल पाते। आप उन तक ये सही जानकारी जरूर पहुंचाएं, उनको ये वीडियो जरूर शेयर करें। दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज अभी के भी इसे सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों आप सभी ने मुझे अपना समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं एक नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ।